तृतीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के भौतिक विभाग के द्वितीय उपभाग अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। गोंडवाना लैंड के भूभाग है। यह राजस्थान को लगभग मध्य से विकर्ण के रूप में काटती है। इस प्रदेश के अंतर्गत सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर, खेतड़ी, नीम का थाना, श्री माधोपुर और दाता रामगढ़ शामिल है। यह गुजरात के चंपारण जिले से लेकर उत्तर पूर्व में राजस्थान के झुंझुनू तक एक शिला के रूप में फैली हुई है और इसके आगे विच्छेदित श्रृंखला और एकाकी पहाड़ियों के रूप में दिल्ली तक चली गई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। अरावली की भूआकृतिक विशेषताएं। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो हिमालय और दक्षिण के पर्वतों के बीच में स्थित है। संरचनात्मक दृष्टि से इस पर्वत की श्रेणियां पूर्व कैम्ब्रियन काल से संबंधित है और इसे दहली क्रम के अंतर्गत रखा जाता है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर आंकी गई है। अरावली पर्वतमाला का वर्तमान भूआकृतिक स्वरूप उत्थान, अनाच्छादन, अपर्दन और रूपांतरण का प्रतिफल है। अरावली प्रदेश में भौतिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय और बहते हुए जल द्वारा निम्नवर्ती अपर्दन का कार्य अधिक हुआ है। भौतिक अपक्षय और शेल मलबे का ढाल अत्यंत मंद है। अरावली का वर्गीकरण। ऊंचाई के आधार पर संपूर्ण अरावली प्रदेश को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है: उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और दक्षिणी अरावली प्रदेश। उत्तरी अरावली प्रदेश। इस क्षेत्र का विस्तार सांभर झील से उत्तर पूर्व में हरियाणा राजस्थान की सीमा तक है। इसमें अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और पूर्वी नागौर के क्षेत्र आते हैं। अपेक्षाकृत अरावली की औसत ऊंचाई यहाँ कम लगभग 300 से 600 मीटर तक ही है। इन पहाड़ियों की शाखाएं पश्चिम में सीकर की श्री माधोपुर और नीम का थाना तहसील तथा झुंझुनू की खेतड़ी तहसील तक फैली हुई है। इस प्रदेश में अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। अलवर, लालसोट और जयपुर की अधिकांश पहाड़ियाँ अपर्दित होकर उनके शिखर गोल हो गए हैं। यहाँ पहाड़ियों के बीच में उपजाऊ घाटियाँ और कांप के बेसिन भी मिलते हैं, जिनमें कृषि कार्य होता है। रघुनाथगढ़ इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अन्य चोटियों में भैराज, बरवाड़ा, बाबाई, बिलाली मुख्य है। मध्य अरावली क्षेत्र। इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम से राजसमंद की देवगढ़ तहसील तक है। इसमें संपूर्ण अजमेर जिले का पश्चिमी भाग, उत्तरी राजसमंद और दक्षिणी पश्चिमी जयपुर आते हैं। इसमें लगभग 100 समानांतर श्रेणियां मिलती हैं। भू आकृतिक दृष्टि से यह प्रदेश दक्षिण पूर्व में बनास बेसिन, पूर्व में करौली उच्च भूमि, उत्तर में अलवर की पहाड़ियों और पश्चिम में सांभर बेसिन से सीमांकित है। अरावली की औसत ऊंचाई यहाँ अपेक्षाकृत अधिक लगभग 700 मीटर तक है। अजमेर के निकट अरावली की पहाड़ियाँ श्रृंखलाबद्ध हो जाती हैं, जिन्हें मेरवाड़ की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। मेरवाड़ की इन पहाड़ियों के पश्चिम में बांगड़ मैदान और दक्षिण में भौराट का पठार आता है। इस क्षेत्र में अरावली में कई दर्रे मिलते हैं, जिनमें बर, झीलवाड़ा, सोमेश्वर, पीपली, दिवेर आदि मुख्य हैं। इन दर्रों से जोधपुर अजमेर और जोधपुर उदयपुर हेतु मार्ग निकलते हैं। तीसरा उपभाग है दक्षिणी अरावली क्षेत्र। इस क्षेत्र में अरावली की 8 से 10 समानांतर श्रेणियों का विस्तार लगभग 100 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में हुआ है। यहाँ इसकी औसत ऊंचाई सर्वाधिक यानी कि 900 मीटर से भी अधिक है। इस प्रदेश में सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़ आदि जिले शामिल हैं।
सिरोही की पहाड़ियाँ मुख्य पर्वत श्रृंखला से अलग खंड बनाती है और यहाँ का माउंट आबू क्षेत्र लगभग 1215 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र का दक्षिणी स्कंद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में जल प्रवाह को विभाजित करने का कार्य करता है। यही स्कंद जयसमंद बेसिन को उदयपुर बेसिन से अलग करता है। इसे भारत का महान जल विभाजक भी यह एक भाग है। जयसमंद से आगे पूर्व में अरावली की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ तक विस्तृत हैं। उदयपुर जिले में लसाड़िया का विच्छेदित पठार लगभग 600 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में उदयपुर नगर तश्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है, जिसे गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। अरावली का सबसे ऊंचा क्षेत्र गुरु शिखर है। अन्य